दोस्तों आज हमारा पोएम है लूसी ग्रे। लूसी ग्रे जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था 1780 में। ये वो पोएम है जो एक बार पढ़ने के बाद दिमाग से निकाला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। ये पोएम एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची का है जो एक तूफानी बर्फानी मैदान में गुम हो जाती है। तो चलते हैं इस पोएम की तरफ। विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में कहता है, फिन आई हैड हियर्ड ऑफ लूसी ग्रे, अक्सर करके मैंने लूसी ग्रे का सुना है। एंड व्हेन आई क्रॉस द वाइल्ड, और जब भी मैं जंगल क्रॉस करता हूँ, आई चांस्ड टू सी एट ब्रेक ऑफ डे, मुझे मौका मिलता है उस दिन के उजाले में देखने को द सोलिटरी चाइल्ड, वो खूबसूरत सा, वो नन्हा सा, वो प्यारा सा चेहरा। नो मेट नो कॉमरेड लूसी न्यू, कोई दोस्त नहीं, कोई हमसाथी नहीं, लूसी जानती थी। She dwelt on a wide moor, वो एक खुले मैदान में रहती थी। The sweetest thing that ever grew beside a human door, उस जैसा इंसान न आया था न आएगा। You yet may spy the fawn at play, तुम आज भी उस मैदान में उन छोटे से जानवरों को खेलते हुए देख सकते हो। द हेयर अपॉन द ग्रीन, उस सब्ज मैदान पे उन रेबर्स को देख सकते हो। बट द स्वीट फेस ऑफ लूसी ग्रे विल नेवर मोर बी सीन, लेकिन वो खूबसूरत सा चेहरा लूसी ग्रे का दोबारा नहीं देख सकोगे। टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, आज रात तूफानी रात होगी। You to the town must go, तुम्हें शहर जरूर जाना है। And take a lantern child to light, और मेरी बच्ची तुम्हें रोशनी के लिए अपने साथ लाइट ले जानी है। Your mother through the snow, ताकि तुम्हारी माँ को रास्ता मिल सके उन बर्फानी मैदान से। That father will I gladly do, मेरे अब्बू वो बिल्कुल मैं खुशी से करूँगी। Tis scarcely afternoon, अभी तो 2 बजे हैं। द मिनिस्ट्रल क्लॉक इज जस्ट स्ट्रक 2, तो ये चर्च वाला घड़ाल है, जो ये चर्च वाला क्लॉक है वो अभी दिन के 2 बता रहा है। एंड यॉन्डर इज द मून, और वो खूबसूरत सा चांद भी ऊपर खड़ा है। एट दिस द फादर रेज्ड हिज हुक, यहाँ पे उसके बाप ने वो अपना सामान निकाला। एंड स्नेप्ड, और खोदा और तोड़ा। अ फिगर्ड बेन, वो लकड़ियों वाला झंडा। ही प्लाइड हिज वर्क, वो अपने काम के लिए चला गया। एंड लूसी टुक, और लूसी ने लिया द लैंटर्न इन हर हैंड, अपने हाथ में वो लाइट। नॉट ब्लिदर इज द माउंटेन रॉय, उस मैदान में कोई जानवर भी इतना खुश नहीं था। विद मैनी अवेंटन स्ट्रोक, उस खूबसूरत से बिना किसी झलक के हर फीट जिसम द पाउडरी स्नो, वो खूबसूरत सी बर्फ अपने पैरों से इधर उधर कर रही थी। दैट राइजेस अप लाइक स्मोक, जो धुएं की तरह ऊपर उड़ रही थी। द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर इट्स टाइम, तूफान अपने वक्त से पहले आ गया। शी वेंडर्ड अप एंड डाउन, वो बिना किसी डेस्टिनेशन के कभी इधर होने लगी कभी उधर होने लगी। एंड मेनी अ हिल डिड लूसी क्लाइम, और बहुत सारी चोटियां लूसी चढ़ने लगी। बट नेवर रीच द टाउन, लेकिन कभी भी शहर नहीं पहुंची। द रेज्ड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट, परेशान उसके वालिदैन सारी रात। वेन शाउटिंग फॉर एंड वाइड, दूर दूर तक अपनी आवाज बुलंद करते रहे। बट देयर वाज नाइदर साउंड नॉर साइट, लेकिन वहां कोई लूसी की आवाज या उसका नजारा नहीं था। टू सर्व देम फॉर गाइड, उन्हें ये बताने के लिए कि लूसी यहाँ गई है, लूसी वहां गई है। एट डे ब्रेक ऑन अ हिल दे स्टूड, जैसे ही दिन शुरू हुआ वो एक चोटी पे जाके खड़े हुए। That overlooked the moor, जहाँ पे उस मैदान का सारा नज़ारा नजर आ रहा था। And thence they saw the bridge of wood, उसके बाद उन्होंने दरख्त वाली एक ब्रिज देखी। And furlong from their door, जो उनके घर से बहुत दूर थी, इतनी दूर थी 200 yards, फरलोंग कहते हैं 200 yards को। They wept and turning homeward cried, वो रोने लगे और बिना किसी डेस्टिनेशन के अपने घर को लौटने लगे। In heaven we all shall meet,
जन्नत में हम सभी मिलेंगे। When in the snow the mother spied, तभी उसकी माँ को एक छोटी सी झलक पड़ी। The print of Lucy's feet, उस लूसी की पैरों की वो जो निशान थे वो नजर आने लगे। Then downwards from the steep hill's edge, और उस स्टीप चोटी के नीचे से they tracked, उन्होंने तलाश करना शुरू किया the footmarks स्माल, उस नन्ही सी खूबसूरत सी बच्ची के पैरों के निशान। And through the broken hawthorn hedge, और उस टूटे हुए दरख्त के जरिए and by the long stone wall, और उस पत्थर वाली दीवार के साथ। And then an open field they crossed, उसके बाद उन्होंने एक खुला सा मैदान क्रॉस किया। The marks were still the same, उसके बाद भी वो निशान उसी तरह थे जिस तरह पहले थे। They tracked them on, वो उनको तलाश करते रहे। Nor ever lost, कभी भी थके नहीं। And to the bridge they came, उसके बाद वो उसी ब्रिज के पास आ गए। They followed from the snowy bank, वो उस बर्फानी नदी से लेके those footmarks one by one, वो पैरों के निशान एक एक करके तलाश करते रहे। Into the middle of the plank, उस मैदान के बीच में आके and further there were none, उसके बाद उसके पैरों के निशान नहीं थे। Yet some maintain that to this day, आज भी कुछ लोग ये मानते हैं शी इज अ लिविंग चाइल्ड, वो जिंदा इंसान है, जिंदा लड़की है। दैट यू मे सी स्वीट लूसी ग्रे, कि आज भी तुम लूसी ग्रे को देख सकते हो अपॉन द लोनसम वाइल्ड, उस खूबसूरत से उन अकेलेपन वाले जंगल में उसकी आवाज़। और रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग, कभी नीचे तो कभी ऊपर वो चलती जा रही है। एंड नेवर लुक्स बिहाइंड, और अपने पीछे नहीं देखती। एंड सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, वो खूबसूरत सा सॉन्ग गाती है। दैट विस्टल्स इन द वाइंड, जो आज भी उन हवाओं में गूंजता है। पोएम लूसी ग्रे के बारे में है। वो खूबसूरत लड़की जो अपनी माँ की तलाश में दिन को निकलती है और उसी दिन में तूफानी बर्फानी मैदान में गुम हो जाती है और कभी नहीं लौटती। उसकी आवाज़ आज भी उस मैदान में उन हवाओं में गूंजती रहती है और एक गाना गाती रहती है जो वहाँ से क्रॉस होने वालों को सुनाई देता है। ये खूबसूरत पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। बड़ी मेहरबानी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बड़ी मेहरबानी।